नमस्कार साथियों, आप सबों को बीकेवाई एजुकेशन इंफॉर्मेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें 27 क्वेश्चन तक करवाया था, बाकी बात बचे थे कुछ क्वेश्चन, वो आज करवाते हैं। और उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, नहीं चैनल में नए होंगे वे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें। तो चलो ये चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का। Who recognizes certain macros as the casual origin of the massive disease of tobacco? तंबाकू के मोज़ेक रोग के कारक जीव के रूप में कुछ रोगनाओं को किसने पहचाना? जो तंबाकू यूज करते हैं जिस उसमें कुछ रो- जीव जो इन्फेक्टेड करते थे, उन्हें पहचाना किसने सबसे पहले? कौन से थे? डायमेट्री, एवोन वास्की, एम.डब्ल्यू. बेजेनिक, डब्ल्यू.एम. स्टैनली या लुईस कर्सर? किन्होंने सबसे पहले इसे पहचाना था? तो क्या होगा? डिमरिती आइवानोवस्की, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वेयर आर द सेक्स ऑर्गन एंटीहाइडिया एंड आर्किगोनिया प्रोड्यूस इन? कई काई में यौन अंग एंथ्रोडिया और आर्किगोनिया कहाँ उत्पन्न होते हैं? जो काई होता है उसमें जो सेक्स ऑर्गन जो बनता है वह किस जगह उत्पन्न होता है? ऑन द स्पेरोफाइट, एट द एपेक्स ऑफ द लिपी शूट्स, ऑन द राइजोट्स या ऑन द प्रोटोनोमा? स्पेरोफाइट्स नहीं होगा, इसका आंसर हो जाए ऑन द एट द एपेक्स ऑफ द लिपी शूट्स, ये होगा। आगे देखते हैं क्या है। Which term describe the body plan where any plan passing through the central axis of the body divided the organ into two individual halves? कौन सा शब्द शरीर या योजना का वर्णन करता है जहाँ कोई भी समतल शरीर के केंद्रीय अक्ष से होकर गुजरता है? जीव को दो समान भागों में विभाजित करता है। अगर किसी बॉडी को अगर दो इक्वल भाग में बांटे जाएंगे तो उसे क्या बोलते हैं? असिमेट्री बोलेंगे, बायलैटरल सिमेट्री बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री बोलेंगे या स्फेरिकल सिमेट्री बोलेंगे? दो भाग में बांटता है तो बायलैटरल सिमेट्री होनी चाहिए, लेकिन इसका जो आंसर झारखंड बोर्ड की तरफ से जो आंसर शीट में दिया गया है वो रेडियल सिमेट्री है। तो इसको आप कमेंट करके बताएं एक बार कि क्या होगा। उसके बाद मैं कमेंट में बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगला, मैथोजोनी pathogens in the gut of ruminant animals such as cow and buffalo are responsible for producing oxygen, breaking down carbohydrates, producing methane, biogas या synthesizing protein? तो क्या हो जाएगा? इसका प्रोड्यूसिंग मिथेन होगा।
इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, गायों और भैंसों जैसे जुगाली करने वाले जानवरों की अंत में मेथोनिन किसके लिए जिम्मेदार होती है? अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट पिगमेंट डू साइनोबैक्टीरिया प्रोसेस दैट इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट? साइनोबैक्टीरिया में कौन सा वर्णक होता है जो पौधे के समान होता है? सिमिलर होता है। साइनोबैक्टीरियम में पिगमेंट का पाया जाता है जो ग्रीन प्लांट का के समान होता है, तो वो कौन सा होगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। क्या होगा? क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया? केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया का रोल क्या है? प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाता है, या ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ता है। मैटर मतलब पदार्थ। आगे क्या, रिसाइकलिंग न्यूट्रेंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। यह रिसाइकल करता है, पूर्व निर्माण करता है न्यूट्रेंट जैसे नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आयरन या सल्फर का। अगला क्या है, हेल्पिंग इन फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें मदद करता है, तो इसका क्या कहा, क्या होता है, रिसाइकलिंग करता है। न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग करता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ये सारे न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में काम करता है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीट लैक अ सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विथआउट ऑक्सीजन? इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसमें सेल वॉल यानी सेल भित्ति, कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव होता है और वहाँ वह ऑक्सीजन के बिना जीवित रहता है? क्वेश्चन में क्या था, हाँ, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें बिना कोशिका भित्ति के वे बिना ऑक्सीजन का सरवाइव करता है, तो वे बिना ऑक्सीजन का जीवित रहता है? माइकोप्लाज्म, साइनोबैक्टीरिया, आर्किया या एक्टोनोबैक्टीरिया? तो क्या होगा? माइकोप्लाज्म होगा इसका। आगे देखते हैं, विच ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी? इनमें से कौन सा किस समूह में आते हैं डायटम्स और गोल्डन एल्गी? जो गोल्डन एल्गी और डायटम्स हैं, इन सभी ग्रुप में से कौन से ग्रुप में पाए जाते हैं? क्लोरोफाइटा, रेडोफाइटा, क्रायोसोफाइटा या फायोफाइटा? तो क्या हो जाएगा? क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which disorder is treated in the first clinical gene therapy given in 1990? वर्ष 1990 में दी गई पहली क्लिनिक जीन थेरेपी में किस विकार का इलाज किया गया था? किस बीमारी का इलाज किया गया था? जो जीन थेरेपी दिया जाता, 1990 में सबसे पहले किस डिसऑर्डर के लिए दिया गया था? सिस्टिक फाइब्रोसिस, एडीए या डेमोनिसिन डिफिशियंसी, हेमोफीलिया या डाउन सिंड्रोम? किसके लिए किया गया था? एडेनोसिन डायमिनीज डिफिशियंसी, एडीए। इसका एडीए फुल फॉर्म, ये सब भी याद रखना, ताकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, घुमा उमा के कुछ भी पूछ सकता है। और अभी तो मैं यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ, लेकिन आपको पहले चारों ऑप्शन बढ़िया से देखना है, क्या होगा क्या, उसके बाद ही आंसर करना है। आगे देखते हैं,
Which part of the dicotyledons in real axis is located above the level of cotyledon? Which part of dicotyledon in real axis is located above the level of cotyledon? द्विबीज दो जिसके डायकोटी दो बीज जिसके होते हैं उनका कौन सा भाग करके ऊपर से स्थित होता है? एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल या ट्वेल्व? क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? एपिकोटाइल। अगला देखते हैं। विच कोड गवर्न द नेमिंग ऑफ प्लांट? इनमें से कौन सा कोड है जो नेमिंग ऑफ प्लांट को दिए गए? तो अगर देखें इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये एनिमल के लिए दिया गया था। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर सीधा सीधी यही होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ये प्लांट के लिए दिया गया था। इसके बाद आगे क्या? आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये भी नहीं था। इंटरनेशनल कोड ऑफ स्पेसीज नेमिंग, ये भी नहीं है। आंसर होगा बी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। आगे क्या? विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द हेरिडिकल अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? कौन से टर्म में डिस्क्राइब किया गया है हेरिडिकल अरेंजमेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को? टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, टैक्सोनॉमिक ग्रुपिंग? तो किसमें किया गया है? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। आंसर जो आया है इसमें तो ये दिया हुआ है, लेकिन इसका टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट होना चाहिए, लेकिन चलिए टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ये भी क्वेश्चन आप कमेंट में करके बताइएगा। आगे देखते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया? यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? रिजिड सॉल्वलेंट प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलम, कठोर कोशिका भित्ति, या फ्लैजिलम का वो उपस्थिति? आगे क्या? क्लोरोफिल ए एंड फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफी? क्लोरोफिल ए या प्रकाश संश्लेषण ऑटोट्रॉफी? gelatinous sets and colonial or filamentous structure, या ability to fix atmospheric nitrogen and form volume in polluted water bodies? क्या हो जाएगा? rigid cell wall and presence of flagella? आगे क्वेश्चन क्या है अगला? what are animal possessing a pseudo so called? सीडोसोलोम रखने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? सिलोमेट्स है, सिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स या मेसोसिलोमेट्स? क्या कहा जाता है? सिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट सेल लाइन द स्पॉन्ज सेल एंड कैनल इन स्पॉन्ज? काइनोसाइट्स, एपिडर्मल सेल, नेमोसाइट्स या एमीबोबाइसाइट्स? तो क्या हो जाएगा इसका? काइनोसाइट्स। आगे देखते हैं। व्हाट आर द साइनोडोब्लास्ट यूज्ड फॉर synergian and growth and respiration and growth defense and prey capture, digestion and respiration, sense prescription? and growth defense and prey capture हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द फाइलम टिनोफोरा? टिनोफोरा वर्ग से संबंधित जीवों का सामान्य नाम क्या है? सी, यूरेटिल्स। जैसे कोई वर्ग होता है, हम्म, जैसे मेल फीमेल, तो मेल जो है उसे मेल से संबोधित करते हैं, फीमेल को भी। जैसे ह्यूमन को ह्यूमन से संबोधित होता है,
और अलग अलग जानवर को अलग अलग नाम दिया गया। उसी तरह एक फाइलम टिनोफोरा जिसे एक कॉमन नाम से बुलाया जाता है, कॉमन नाम से बुलाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सी रैकिंस, सी एनोमोन्स, सी वॉलनट्स और कॉमजेली, और या सी हस्टार्ड। तो इसे सी वॉलनट्स एंड कॉमजेली के नाम से बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिज बिलोंगिंग टू द फाइलम अस्क्लेमेंथस? सेम क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइलम अस्क्लेमेंथस में जो ऑर्गेनिज को एक कॉमन नाम दिया हुआ है उसे क्या बोलते हैं? राउंड वर्म, फ्लैट वर्म, सेगमेंटेड वर्म या फ्लेक्स? तो इसमें क्या हो जाएगा? राउंड वर्म। राउंड वर्म कॉमन नाम दे दिया हुआ है। कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन क्या? इन विच टाइप ऑफ प्लांट ऑर्गेन आर रेडियल वेस्कुलर बंडल्स कॉमनली फाउंड? इन विच टाइप ऑफ प्लांट ऑर्गेन्स आर रेडियल वेस्कुलर बंडल कॉमनली फाउंड? इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जो रेडियल वेस्कुलर बंडल है जो कॉमनली प्लांट के किस ऑर्गन में पाए जाते हैं, प्लांट के किस भाग में पाए जाते हैं? स्टीम, लीव्स, फ्लावर, रूट? तो क्या हो जाएगा? रूट्स। रूट्स में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द पाइनल? पाइनल ग्लैंड किस हार्मोन का सीक्रेट करता है, किस जो हार्मोन का स्रावित करता है? इंसुलिन, मेलाटोनिन, एड्रेनलिन या एस्ट्रोजन? किसका करता है? मेलाटोनिन का करता है, पाइनल। अगला क्या है? व्हाट आर द जंक्शन कॉल्ड थ्रू द nerve impulse is transmitted from a neuron to another? Synapse, nodes of river, dendrites, axon? क्या पूछा? What are the junction called through which a nerve impulse is transmitted from one neuron to another? Hmm, हो गया synapse। हो जाएगा synapse। अगला क्वेश्चन क्या? What is the process called when microbes are formed from a pollen mother cell through meiosis? What is the process called when microbes are formed from a pollen mother cell? मैक्रोस पॉलिनेशन, मैक्रोस फॉर्मेशन या गामेटोफिज? इस क्या फॉर्म करता है? मैक्रोस ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्या? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का मेन फंक्शन, मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का सुरक्षा करना, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तापमान, शरीर के तापमान को विनियम रेगुलेट करना, या फैसिलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रन सप्लाई टू द एम्ब्रियो, या एम्ब्रियो को फैसिलेट करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रन सप्लाई करने के लिए। ऐसे तो क्या हो जाएगा कि सुविधा देना, एम्ब्रियो को सुविधा प्राप्त करवाना ऑक्सीजन एंड न्यूट्रन का। और चौथा क्या? सिंथेसाइज ऑफ हार्मोन फॉर मैटरनल हेल्थ। मातृ स्वास्थ्य के लिए हार्मोन का संश्लेषण। तो क्या हो जाएगा? फैसिलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रन सप्लाई टू द एम्ब्रियो। क्या हो जाएगा? फैसिलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रन सप्लाई टू द एम्ब्रियो। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। साथ ही जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। कि अगर आप कमेंट करते मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप कमेंट कीजिएगा तो मैं अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसे और सुधार करके और अच्छे से आपको वीडियो मिलेगा। और कोई भी डॉक्यूमेंट पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस चैप्टर या पूरे सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा।